क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पोते पोतियों की हंसी की तीखी सी यादें बनाए रखना या फिर स्मृति धुंध का सामना करना, इन दोनों के बीच का फर्क रोजमर्रा के भोजन चयन से प्रभावित हो सकता है? ये सुनने में बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन शोध बताता है कि इसमें ठोस तथ्य हैं। वर्षों तक चले वैज्ञानिक अध्ययनों ने कुछ सामान्य फलों की पहचान की है जो किसी भी किराना दुकान में मिल जाते हैं और जिनका अल्जाइमर के जोखिम में सार्थक कमी से संबंध पाया गया है। सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे जैसे आप उम्रदराज होते हैं, अपने व्यक्तित्व को सहेज कर रखना, अपने प्रियजनों को पहचानना, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना। जो बात मुझे सबसे अधिक खटकती है वो ये है कि ये शोध वर्षों से पीयर रिव्यूड जर्नलों में मौजूद है, फिर भी ये रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा कम ही बनता है। हमें फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों, महंगे उपचारों और अत्याधुनिक शोध परियोजनाओं के बारे में तो सुनने को मिलता है, पर फल की टोकरी में रखे सुलभ विकल्पों के बारे में कम। बुढ़ापे की दो अलग अलग अनुभूतियों की कल्पना कीजिए। एक में आप 80 की उम्र तक मानसिक स्पष्टता के साथ पहुंचते हैं, अपनी यादें रस लेकर जीते हैं, कम उम्र वालों से सार्थक बातचीत करते हैं, जीवन गढ़ने वाली किताबों का आनंद लेते हैं, हर पल में उपस्थित रहते हैं। दूसरे में धीरे धीरे क्षरण होता है। पहले चीजें गुम होने लगती हैं, फिर चेहरे पहचानना कठिन, नाम फिसलने लगते हैं और अंततः अपनी पहचान ही संदिग्ध लगने लगती है। इन राहों के बीच का अंतर कम से कम कुछ हद तक निरंतर आहार चयन से प्रभावित हो सकता है। संदेह स्वाभाविक है, मुझे भी शुरू में था। ये असंभव सा लगता था कि साधारण भोजन प्रभाव डाल सकता है जब हमारे चारों ओर जटिल चिकित्सीय हस्तक्षेप मौजूद हों। फिर जब मैंने शोध को ध्यान से परखा तो समझ आया कि इस जानकारी को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए। आज मैं आपको 6 फलों के बारे में बताऊंगा जिनका शोध में मस्तिष्क रक्षा से संबंध पाया गया है। साथ ही वे तंत्र समझाऊंगा जिन्हें वैज्ञानिक सक्रिय मानते हैं, उन्हें रोजमर्रा में शामिल करने के व्यावहारिक तरीके बताऊंगा और सबसे जरूरी यह दिखाऊंगा कि छोटे छोटे निरंतर चुनाव संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में कैसे योगदान दे सकते हैं। हम न तो चमत्कारी इलाज की बात कर रहे हैं, न बढ़ा चढ़ाकर वादों की, बल्कि ऐसे प्रमाण आधारित उपायों की जिन पर कोई भी व्यक्ति उम्र, आर्थिक स्थिति या स्वास्थ्य इतिहास से परे विचार कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप पीछे की विज्ञान समझें, क्योंकि यह कोई अमूर्त थ्योरी नहीं, बल्कि वह शोध है जो रोज के निर्णयों को सूचित कर सकता है। हम जो खाते हैं वह हमारे मस्तिष्क के उम्र बढ़ने के ढंग में भूमिका निभा सकता है। यह जानकारी सामान्य शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, व्यक्तिगत चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं। पर कृपया साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो है वह मस्तिष्क स्वास्थ्य पर आपको नया दृष्टिकोण दे सकता है। कुछ साल पहले मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया जहां शोधकर्ताओं ने ऐसे डेटा प्रस्तुत किए जिन्होंने संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को लेकर मेरी समझ बदल दी। कमरा स्वास्थ्य कर्मियों से भरा था। चार्ट्स और आंकड़ों की समीक्षा चल रही थी जो पहले तो सामान्य लगे, फिर एक निष्कर्ष आया जिसने मुझे ठिठका दिया। 20 वर्षों तक 50,000 से अधिक व्यक्तियों का अनुवर्तन किया गया और जो लोग नियमित रूप से कुछ खास फल खाते थे उनमें अल्जाइमर विकसित होने की दर स्पष्ट रूप से कम थी। कुछ अध्ययनों में रिपोर्ट की गई जोखिम कमी उच्चतम बनाम न्यूनतम फल सेवन वालों में 70% तक पहुंचती थी। ये आंकड़ा इसलिए नहीं अटका कि वो केवल संख्या थी, बल्कि इसलिए कि वो कई नियमित दवाओं के प्रभाव को टक्कर देता, कभी-कभी उससे अधिक। खटका ये भी लगा कि मैंने अब तक भोजन के संभावित सुरक्षात्मक प्रभावों को पूरी तरह महत्व नहीं दिया था। घर लौटने के बाद ये शोध मन से निकला नहीं। मैं खुद से पूछता रहा, यदि ये सशक्त है तो ये जानकारी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? इतनी सारी परिवार संज्ञानात्मक गिरावट की चिंता में क्यों जीते हैं, जबकि प्रमाण बताते हैं कि कुछ आहार पैटर्न सुरक्षा दे सकते हैं? इसी सवाल ने मुझे सक्रिय किया। मैंने प्रकाशित अध्ययनों का पर्याप्त समय देकर पुनरावलोकन किया, पद्धतियां देखीं, स्थिर निष्कर्ष ढूंढे और जितना गहराई में गया पैटर्न उतना स्पष्ट हुआ।
वैज्ञानिक साहित्य में कुछ खाद्य घटकों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बीच ठोस संबंध था, फिर भी ये ज्ञान जन जागरूकता में नहीं उतर रहा था। मुझे एक और उत्साह था, लोग कुछ ठोस सुलभ कर सकते हैं। दूसरी ओर खिन्नता, क्योंकि ये जानकारी उन्हीं तक नहीं पहुंचती जो सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं। बुजुर्ग, वयस्क, उम्र दराज रिश्तेदारों की देखभाल करने वाले परिवार, वे लोग जो अपने संज्ञानात्मक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। फिर समझ और गहरी हुई। अल्जाइमर अचानक प्रकट नहीं होता, ये दशकों में सामान्य जीवन जीते हुए चुपचाप विकसित होता है। यही वजह है कि यथार्थवादी वादों के बजाय दीर्घकालीन स्वस्थ आदतों के माध्यम से प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव कार्रवाई का अवसर है। तब से मेरा संकल्प है कि इस जानकारी को सरल, सुलभ भाषा में साझा करूं, ताकि कोई भी समझ सके। क्योंकि अगर आपको पता हो कि कुछ खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन आपके संज्ञानात्मक पथ को प्रभावित कर सकता है, क्या वो आपके चुनावों को नहीं बदलेगा? ये दृष्टिकोण साथ रखिए। फल केवल डेजर्ट या कभी कभार का ट्रीट नहीं, बल्कि ऐसा खाद्य वर्ग है जिसका मस्तिष्क स्वास्थ्य से बढ़ता संबंध दिखता है। ये चिकित्सा देखभाल या सिद्ध उपचारों का विकल्प नहीं, पर समय के साथ संज्ञानात्मक कार्यों को सहारा देने की व्यवहारिक रणनीति हो सकता है। इसी कारण मैं बताने आया हूं कि किन फलों का प्रमाण सबसे मजबूत है, वैज्ञानिक कौन से आधारभूत तंत्र मानते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे खाएं और रोज की दिनचर्या में बिना झंझट कैसे शामिल करें। आगे जो आप सीखेंगे वो विज्ञान और व्यवहारिक आशा दोनों है, क्योंकि दीर्घकालीन मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करने वाली आदतें अपनाने में कभी देर नहीं होती। अल्जाइमर रातों रात नहीं आता, ये वर्षों, कभी कभी दशकों तक चुपचाप विकसित होता है और लक्षण दिखने तक मस्तिष्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके होते हैं। इसे कदम दर कदम स्पष्ट उदाहरणों के साथ समझिए। पहला तंत्र है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन का जमाव। अपनी न्यूरॉन्स को मोहल्ले के घरों जैसा सोचिए। शुरू में सब सुचारू, फिर धीरे धीरे सड़कों पर मलबा भरने लगता है, रास्ते रुकते हैं, घरों, कोशिकाओं के बीच संचार बिगड़ता है। दूसरा तंत्र है टाउ प्रोटीन के टैंगल्स। ये समस्या कोशिका के भीतर होती है। संरचनात्मक प्रोटीन गलत तरह मुड़गठ जाते हैं, जैसे तारों का उलझा गट्ठर, और कोशिका का काम बाधित हो जाता है। तीसरा कारक है न्यूरो इन्फ्लेमेशन। सामान्य हाल में माइक्रोग्लिया नामक विशेष कोशिकाएं सफाई दस्ता हैं, छोटी समस्याएं संभालती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं, पर अल्जाइमर में ये अति सक्रिय, दुर्व्यवस्थित हो सकती हैं और समाधान के बजाय सूजन को बढ़ाती हैं। चौथा तंत्र है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना होगा। ये अस्थिर अणुकोशिकीय घटकों को, जिनमें न्यूरॉन्स भी शामिल हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवा तंत्र है वैस्कुलर स्वास्थ्य। मस्तिष्क को भारी मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, जो रक्त वाहिकाओं के विशाल जाल से पहुंचते हैं। जब ये वाहिकाएं क्षतिग्रस्त, संकुचित होती हैं, तो न्यूरॉन्स को पोषण नहीं मिलता। चिंता की बात यह है कि ये प्रक्रियाएं एक दूसरे को बढ़ाती हैं। प्रोटीन जमाव सूजन को उकसा सकता है, सूजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है, ये रक्त वाहिकाओं को चोट पहुंचाता है, और वैस्कुलर समस्या मस्तिष्क को और कमजोर करती है। एक स्वपोषित चक्र बनता है। पर इन तंत्रों को समझना हस्तक्षेप बिंदु भी दिखाता है। यही वे फल प्रासंगिक हो जाते हैं जिन पर मैं बात करूंगा। अलग अलग फलों में अलग यौगिक होते हैं। शोध बताता है कि वे इस प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर काम कर सकते हैं। कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, कुछ वैस्कुलर स्वास्थ्य सहारा देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन और यहाँ तक कि नींद, जो मस्तिष्क अपशिष्ट की सफाई के लिए महत्वपूर्ण है, को सपोर्ट करते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि पौध यौगिकों और जैव प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया है। मस्तिष्क को एक जटिल सिस्टम मानिए, जिसे लगातार मेंटेनेंस चाहिए। समय के साथ भिन्न तनाव और नुकसान जमा होते हैं। भिन्न फलों के सुरक्षात्मक यौगिक साथ मिलकर पूरक सहारा दे सकते हैं। अब मैं 6 ऐसे फलों पर चलता हूँ जिनका संज्ञानात्मक स्वास्थ्य से संबंध पाया गया है। हर एक अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। पहला फल, ब्लूबेरी। छोटे से ये फल, जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते,
असाधारण यौगिक रखते हैं, एंथोसाइनेंस। यही इन्हें गहरा रंग देते हैं। खास बात, ये रक्त मस्तिष्क अवरोध, ब्लड ब्रेन बैरियर पार कर सकते हैं। अंदर पहुंचकर ये हिपोकैम्पस में, जहां स्मृतियां बनती हैं और जो अल्जाइमर की शुरुआत में विशेष रूप से संवेदनशील होता है, एकत्रित होते दिखे हैं। शोध इंगित करता है कि एंथोसाइनेंस न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने और स्वस्थ उम्र बढ़ने में मदद कर सकते हैं। कई अध्ययन इसके संज्ञानात्मक लाभों का समर्थन करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के शोध में हल्की स्मृति चिंता वाले बुजुर्गों ने 12 हफ्ते रोज ब्लूबेरी जूस लिया, सीखने/स्मृति परीक्षणों में सुधार दिखा और इमेजिंग ने अल्जाइमर संबंधी कुछ प्रोटीनों के जमाव में कमी के संकेत दिए। एक बड़े अध्ययन में 16,000 से अधिक महिलाओं का 20 वर्षों तक अनुवर्तन हुआ। सप्ताह में कम से कम एक बार ब्लूबेरी लेने वालों में संज्ञानात्मक गिरावट की रफ्तार धीमी थी। लगभग 2.5 साल की संज्ञानात्मक उम्र का अंतर। ब्लूबेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई कनेक्शन बनाने की क्षमता को भी सहारा दे सकती है। आंशिक रूप से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को बढ़ाने वाले मार्गों पर प्रभाव से। व्यावहारिक तौर पर लगभग 150 ग्राम पर दिन, करीब 1 कप, एक उचित लक्ष्य है। ताज़ी बेहतरीन है, पर जमी फ्रोजन बेरी भी अधिकांश लाभकारी यौगिक बनाए रखती हैं और अक्सर किफ़ायती होती हैं। एडेड शुगर से बचे, अतिरिक्त चीनी संभावित लाभों को कम कर सकती है। कुछ शोध संकेत देते हैं कि सुबह लेना अच्छा हो सकता है, जब प्लास्टिसिटी सहायक कारकों के प्रति मस्तिष्क अधिक ग्राह्य होता है। इन्हें सादा खाएं, बिना मीठे दही के साथ, स्मूदी 12 ओट्स में। तरीका मायने नहीं, नियमितता मायने रखती है। तुरंत प्रभाव महसूस न हो, पर वर्षों की निरंतरता संज्ञानात्मक लचीलेपन में सार्थक योगदान दे सकती है। एक फल से शुरुआत करनी हो तो ब्लूबेरी प्रमाण आधारित विकल्प हैं। दूसरा फल, लाल अंगूर। अक्सर स्नैक की तरह खाए जाने वाले ये फल रेस्वेराट्रोल नामक यौगिक रखते हैं, जिसमें विशेष वैज्ञानिक रुचि रही है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, एक बड़े वैस्कुलर नेटवर्क से लगातार ऑक्सीजन पोषक लेती हैं। जब वाहिकाएं लचीली, स्वस्थ होती हैं तो प्रवाह उत्तम, मस्तिष्क बेहतर काम करता है। क्षति, कठोरता, संकीर्णता से कार्यक्षमता घटती है। रेस्वेराट्रोल कई तरीकों से वैस्कुलर स्वास्थ्य को सहारा दे सकता है। वाहिकाओं की लचीलेपन में मदद, रक्त प्रवाह को सपोर्ट, यहाँ तक कि न्यूरॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ के निर्माण को प्रोत्साहित करना। ऊर्जा दक्षता बढ़े तो कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं। शोध इसका समर्थन करता है। हल्के संज्ञानात्मक ह्रास MCI वाले लोगों में एक अध्ययन में 1 वर्ष रेस्वेराट्रोल सप्लीमेंट देने पर कुछ रोग सूचकांक अपेक्षित से धीमे बढ़े। अन्य शोध इमेजिंग के साथ दिखाते हैं कि नियमित अंगूर सेवन से स्मृति संबंधी मस्तिष्क क्षेत्रों में रक्त प्रवाह बेहतर और सूजन सूचक कम रहते हैं। हर सर्विंग आपके मस्तिष्क की वैस्कुलर अधोसंरचना को सहारा दे सकती है। व्यवहारिक रूप से 150 ग्राम बर दिन, लगभग 1 कप उपयुक्त है। अंगूर छिलके सहित खाएं। रेस्वेराट्रोल अधिकतर वहीं होता है। बीज में प्रोएंथोसाइनिडिन्स होते हैं। यदि खा पाते हैं तो और अच्छा। एब्जॉर्प्शन के लिए खाने के साथ, खासकर स्वस्थ वसा, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स के साथ लेना लाभकारी हो सकता है, क्योंकि कुछ यौगिक वसा घुलनशील होते हैं। सभी अंगूर समान नहीं। लाल 12 बैंगनी किस्मों में रेस्वेराट्रोल ज्यादा, हरा कम। कुछ लोग रेड वाइन पूछते हैं, उसमें रेस्वेराट्रोल है, पर अल्कोहल भी, जिसका अति मस्तिष्क के लिए हानिकर है। संज्ञान रक्षा लक्ष्य हो तो पूरे अंगूर बेहतर हैं। इसे यूं समझें, जहां स्वस्थ परिसंचरण वहां जीवंतता, जहां ऑक्सीजन पर्याप्त वहां मस्तिष्क कार्य बेहतर। रोज का 1 कप मामूली लगता है, पर वर्षों में ये ब्रेन प्रोटेक्टिव आहार पैटर्न में योगदान देता है। तीसरा फल, सेब। इतना आम कि अक्सर कम आंका जाता है, पर छिलके में क्वेरसेटिन नामक फ्लावोनॉइड होता है, सशक्त एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दीर्घकालीन सूजन को अल्जाइमर के विकास का कारक माना जा रहा है। सामान्य में मस्तिष्क की इम्यून व्यवस्था संतुलन बनाए रखती है। अल्जाइमर में ये डिसरेगुलेट हो सकती है, नुकसान रोकने के बजाय बढ़ा देती है।
क्वेरसेटिन रक्त मस्तिष्क अवरोध पार कर सूजन संशमन में सहायक दिखा है, ताकि सुरक्षात्मक तंत्र सामान्य ढंग से काम कर सकें। समर्थन में प्रमाण हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रयोगों में क्वेरसेटिन ने बीटा एमिलॉइड विषाक्तता के संपर्क में आए न्यूरॉन्स की रक्षा की। जनसंख्या आधारित शोध में नियमित सेब सेवन करने वालों में डिमेंशिया की दर कम पाई गई। लाभ केवल दीर्घकाल में नहीं, वर्तमान में स्मृति, सीखने के परीक्षणों पर भी बेहतर प्रदर्शन जुड़ा पाया गया। अर्थात ये वर्तमान कार्यक्षमता का सहारा देते हुए भविष्य की रक्षा भी कर सकता है। व्यावहारिक नियम याद रखें। सेब छिलके सहित खाएं, क्योंकि लगभग 80% क्वेरसेटिन वहीं होता है। छीलने से बड़ा हिस्सा खो जाता है। विविधता मायने रखती है। लाल किस्में, रेड डिलीशियस, गाला में क्वेरसेटिन सामान्यतः हरी किस्मों से अधिक। एक मध्यम सेब दिन में लगभग 4 मिलीग्राम क्वेरसेटिन होता है, जो शोध में मापनीय लाभों से जुड़ा पाया गया। जूस, प्रोसेस्ड एप्पल सॉस की तुलना में पूरा ताज़ा सेब कहीं बेहतर, क्योंकि प्रोसेसिंग क्वेरसेटिन घटाती है। मैं अक्सर दोपहर शाम को सेब लेने की सलाह देता हूँ। तब तक मस्तिष्क घंटों सक्रिय रह चुका होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सहारा शाम की संज्ञानीय क्षमता और स्मृति सुदृढ़ीकरण वाली नींद दोनों में मदद कर सकता है। एन एप्पल अ डे कहावत लोक ज्ञान लगती है, पर आधुनिक शोध इसके मूल सिद्धांत का समर्थन करता दिख रहा है। सेब का एक और बड़ा गुण, ये सस्ता, सर्वसुलभ, हर मौसम और स्थान में उपलब्ध, इसे इस सूची का सबसे लोकतांत्रिक विकल्प बनाता है। अगली बार सेब हाथ में आए, इसे मस्तिष्क की सूजन संतुलन का सुलभ, शक्तिशाली साथी समझिए। अब जब सेब की एंटी इन्फ्लेमेटरी भूमिका समझ ली, चौथे फल पर आए। एक सिट्रस जो न्यूरोनल अखंडता की ढाल सा काम करता है। संतरा। ज्यादातर लोग संतरे को विटामिन सी, इम्यून सपोर्ट या ब्रेकफास्ट जूस से जोड़ते हैं, पर मस्तिष्क स्वास्थ्य का गुप्त पक्ष हेस्पेरिडिन नामक फ्लैवोनॉइड है, जो अधिकतर सफेद छिलके और पित्त में रहता है। वही रेशा जिसे हम आदतन हटा देते हैं, जबकि मूल्यवान यौगिक वही हैं। हेस्पेरिडिन कई तरीकों से मस्तिष्क का सहारा देता दिखा है। ब्लड ब्रेन बैरियर की अखंडता, सेरिब्रल रक्त प्रवाह और एसिटाइल कोलिन स्तरों पर प्रभाव। अल्जाइमर में एसिटाइल कोलिन घटता है, जिससे स्मृति ह्रास बढ़ता है। हेस्पेरिडिन इस न्यूरोट्रांसमीटर के टूटने को धीमा कर स्मृति क्रिया हेतु पर्याप्त स्तर बनाए रखने में मदद कर सकता है। शोध इसका समर्थन करता है। जापान के एक अध्ययन में बुजुर्गों ने 12 हफ्ते हेस्पेरिडिन लिया। स्मृति, प्रदर्शन, एकाग्रता में सुधार और सीखने संबंधी मस्तिष्क क्षेत्रों में रक्त प्रवाह बढ़ा। 13,000 से अधिक प्रतिभागियों वाले बड़े अध्ययनों में नियमित सिट्रस सेवन वालों में डिमेंशिया का जोखिम लगभग 40% कम पाया गया। अब उपयोगिता पर आएं। लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका है पूरा संतरा खाना, सिर्फ जूस नहीं। जूस में प्राकृतिक शर्करा सघन होती है और फाइबर घट जाता है। पूरा फल फाइबर प्लस विटामिन सी प्लस फ्लैवोनॉइड का आदर्श संतुलन देता है। उस सफेद पित्त को मत फेंकिए, हेस्पेरिडिन वही सबसे ज्यादा है। रोज एक पूरा संतरा पित्त सहित इस सुरक्षात्मक यौगिक की अर्थपूर्ण मात्रा देता है। दोपहर में लेना अच्छा हो सकता है, जब सेरिब्रल रक्त प्रवाह स्वाभाविक रूप से चरम पर होता है, जिससे इन यौगिकों की डिलीवरी बेहतर हो सकती है। मानता हूँ, वर्षों तक मैं भी वो सफेद पित्त हटाता था, टेक्सचर अच्छा नहीं लगता था। अब जब खाता हूँ तो जानता हूँ कि फल के सबसे मूल्यवान हिस्सों में से एक ले रहा हूँ। संतरे केवल ताजगी देने वाले सिट्रस नहीं, वे ऐसे यौगिकों के स्रोत हैं जो न्यूरोनल कार्य और स्मृति प्रक्रियाओं को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। हर फाक सुरक्षात्मक यौगिक देती है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, संतरा किफ़ायती, लगभग हर बाजार में उपलब्ध और किसी भी आहार में आसानी से शामिल किया जा सकता है। सच में इसे अपनाने में कोई बाधा नहीं। अगली बार संतरा छीले, कृतज्ञता से खाएं। आप शरीर को पोषण देने के साथ साथ उन यौगिकों का सेवन कर रहे हैं जो स्मृति, पहचान और संज्ञानात्मक भविष्य की रक्षा में मददगार हो सकते हैं।